अतीत चाहे कितनी ही दुखद क्यों ना हो, उसकी स्मृतियां मधुर होती है। विमोद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन से जुड़े कुछ सुखद और कुछ दुखद एहसास हमारे बने हुए हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग अगर उसको याद करते हैं तो याद करके बहुत ही सुखद अनुभव महसूस करते हैं। इसी तरह से एक बार फिर से यह शब्द कल से ही चर्चा में बना हुआ है, विमोद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। विमोद्रीकरण को सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं, विमोद्रीकरण से तात्पर्य है मुद्रा के कीमत का समाप्त होना, अर्थात मुद्रा के वैध कीमत का, लीगल टेंडर मनी स्टेटस का समाप्त होना। इसको दूसरे शब्द में आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, मुद्रा जो हमारे रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है, अब वह रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, एक कागज का टुकड़ा मात्र रह गया है, एक कागज का टुकड़ा मात्र है। तो विमोद्रीकरण एक बार फिर से न्यूज में है, एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा यह अनाउंस नहीं किया गया है, बल्कि आरबीआई के द्वारा अनाउंस किया गया है, और आरबीआई ने कहा है पिंक कलर, गुलाबी कलर, गुलाबी रंग। गुलाबी रंग से आप समझ पा रहे होंगे, जो सबसे हाइयर वैल्यू का करेंसी था 2000 रुपीज के करेंसी को अब विमोद्रीकरण आरबीआई करने जा रही है। इसका आधार क्या दिया है? यह क्लीन नोट पॉलिसी, जो स्वच्छ मुद्रा नीति के कारण आरबीआई इसको डीमोनेटाइज करने जा रही है। तो यह 2016 के विमोद्रीकरण और 2023 के विमोद्रीकरण, ये 3 साल की जर्नी, और इस 3 साल की जर्नी में 2016 के विमोद्रीकरण का आधार कुछ और था, और 2023 के विमोद्रीकरण का, डीमोनेटाइजेशन का आधार कुछ और है, लेकिन उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो दोनों के ही ऑलमोस्ट एक ही दिखते हैं। नमस्कार दोस्तों, सीएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 2000 गुलाबी कलर अब हम लोगों के पास नहीं होगा, गुलाबी कलर के करेंसी हमारे मार्केट से अब दूर हो जाएंगे। इसी पे चर्चा करेंगे, इसके क्या पक्ष है, क्या इसके सकारात्मक पक्ष है, क्या इसका अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा, क्या इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स है, और क्या इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। तो आइए, तो इस डीमोनेटाइजेशन को आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी, स्वच्छ मुद्रा नीति के तहत डीमोनेटाइज किया है, अर्थात 2000 रुपये के जो वैल्यूज हैं, 2000 रुपये के जो करेंसी है, जो उसका नोट है, उस नोट को आने वाले दिनों में हम बाजार में नहीं देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके क्या डायमेंशन है और इससे संबंधित क्या हमारा न्यूज है। आरबीआई ने 23 मई से 30 सितंबर, 23 मई से 23 सितंबर तक इस आरबीआई को सर्कुलेशन में रखा है। 23 सितंबर के बाद आरबीआई इसको इकोनॉमी के सर्कुलेशन से बाहर कर रही है। तो क्या यह लीगल टेंडर मनी के फॉर्म में नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन जो चीजें कही गई हैं आरबीआई के द्वारा, उसका अर्थ यही निकलता है, यह वैध मुद्रा की श्रेणी में नहीं होगा। तो इसके क्या क्या कंसर्न है? क्या आपके पास भी 2000 के करेंसी है? तो अब वह करेंसी को आप क्या करेंगे? उस नोट को क्या आप मार्केट में किसी को दे सकते हैं? ध्यान रखिएगा, बाजार में अब यह लेन देन के रूप में यूज नहीं होगा। बाजार में आप इससे किसी वस्तु का खरीदारी नहीं कर सकते हैं, बाजार में यह किसी को आप नहीं दे सकते हैं, देते हैं तो आपको वह लेने से मना कर सकता है। तो अर्थात लीगल टेंडर मनी वैसी मुद्रा होती है जिसको लेने से कोई आपको डिनाई नहीं करे, अर्थात उसको लेना कंपलसरी है। अगर कोई लेने से मना करता है तो वह क्या होता है? इलीगल एक्ट होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, 2000 के करेंसी को अगर आपको कोई दे रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं। दैट मीन्स इसके लीगल स्टेटस पे क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इस मुद्रा को, इस करेंसी को अब आप क्या करेंगे? इसके लिए आरबीआई ने इसी के साथ ही गाइडलाइन जारी किया है। क्या जारी किया है? 2000 रुपये के नोटों के प्रचलन को वापस लेने का फैसला किया है। तो जैसे ही 2000 रुपये के नोट की बात होती है तो आपके माइंड में यह फिगर आउट जरूर हो रहा होगा, आखिर यह करेंसी आया कैसे हमारे मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में, कैसे यह करेंसी लॉन्च हुआ है, और आया है तो उसका कारण क्या था? इन सभी समस्याओं का समाधान, इन सभी क्वेश्चन का हल हमारे आज के न्यूज़पेपर के अलग अलग न्यूज़पेपर में दिए गए हैं, उसी से हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे। तो क्या है, इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। 2000 के जो करेंसी है उसको 23 मई से 30 सितंबर 2023 के दौरान बैंकों में जमा करके या बदला जा सकता है, यह आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया गया है। तो आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, आखिर यह 2000 के करेंसी को आरबीआई क्यों वापस ले रही है?
तो आइए आरबीआई क्या कह रही है इसको लेकर के, आरबीआई का क्या कंसर्न है, आरबीआई क्यों इस मुद्रा को वापस ले रही है। तो इसके पीछे की कहानी सुनेंगे आप, तो आप देखेंगे आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24B या 24(1) के तहत या 24A के तहत नवंबर 2016 में 2000 रुपए की नोट जारी किए गए थे। मींस इसका इतिहास अगर देखेंगे तो 2016 से पहले, नवंबर 2016 से पहले हमारे इकोनॉमी में पिंक कलर के नोट 2000 के मूल्य के हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे पास नहीं थे। तो यह कब सबसे पहले जारी हुआ है, नवंबर 2016 में जारी हुआ। और नवंबर 2016 की अगर हम बात करें तो आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा, यही वह दिन था, यही वह मंथ था, सॉरी दिन नहीं बोलेंगे मंथ बोलेंगे, जब अचानक से रात के 11 बजे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कल से 500 और 1000 के जो हमारे पुराने करेंसी हैं वह प्रचलन में नहीं रहेगा। जैसे ही यह स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है, पूरे देश में खलबली मच जाती है, पूरे अर्थव्यवस्था में खलबली मच जाती है। तो वह हमारा पास था, यही मैं बोला, जो उसको जब भी हम लोग याद करते हैं उसके साथ कुछ गुड और बैड इंसिडेंट जुड़े हुए हैं। लेकिन 2016 में ही जैसे ही डीमोनेटाइज किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है डीमोनेटाइज होने के बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी। उस कम हुए आपूर्ति को पूरा करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए ही 2000 रुपए के अधिक के नोट को जारी किया गया था। इसलिए कहा गया है 2000 रुपए के मैक्सिमम करेंसी जो इशू है आरबीआई के द्वारा, जो अर्थव्यवस्था में इंजेक्ट की गई है, ऑलमोस्ट 79%, एक डेटा कहता है लगभग 79% मुद्रा जो है वह 2017 से पहले जारी किए गए थे, 2017 से पहले जारी किए गए थे। और आप देखेंगे 2017 के बाद 18, 19, 20, इनफैक्ट 19 और 20 के बाद से आप देखेंगे जो आपको जनरल ट्रेंड में 2000 के करेंसी नहीं दिखते हैं, क्योंकि आरबीआई ने धीरे धीरे उसको क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। लीगल टेंडर स्टेटस समाप्त करने से पहले आरबीआई 2000 के करेंसी को अर्थव्यवस्था से निकालने का प्रयास अपने मॉनेटरी टूल्स के माध्यम से किया है। मींस एब्जॉर्प्शन पॉलिसी में आरबीआई ने क्या किया है, अर्थव्यवस्था से 2000 के मुद्रा को एब्जॉर्ब किया है और अर्थव्यवस्था में इसके फ्लो को कम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो करेंसी कुछ बचे हुए हैं, उस करेंसी को आरबीआई ने क्या किया है, इलीगल घोषित किया है। 30 सितंबर के बाद वह करेंसी हमारे वैध मुद्रा के रूप में नहीं रहेगी, केवल एक कागज का टुकड़ा मात्र रह जाएगा। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इससे करप्शन का कुछ लेना देना है, तो है, कैसे है हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, इस करेंसी का लाइफ जो है मात्र 4 से 5 साल रहा है और इतने कम समय में इसने बहुत सारे चीजों को देखा है। और यह 2000 का करेंसी जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। किसी के पास 100 रुपए का इतना मोटा सा पैसे का, जिसको हम लोग गड्डी कहते हैं, और 2000 के गड्डी में बहुत बड़ा मार्जिन होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो हमें लगता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। जो इस 2000 करेंसी का स्टार्टिंग कहां से हुआ था, किस परिस्थिति में हुआ था। यह 2000 रुपए का नोट 2016 नवंबर 2016 में सबसे पहले आरबीआई ने इशू किया था। किस परिस्थिति में, डीमोनेटाइजेशन से मुद्रा की आपूर्ति में हुए कमी को पूरा करने के लिए इस 2000 के करेंसी को यूज किया गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट है 2018 के बाद इस करेंसी को आरबीआई ने इशू नहीं किया है, बल्कि ऑलरेडी 2017 से पहले जो इशू किया है उसी को मॉनिटर किया है। और 2021-22 के बाद आरबीआई एब्जॉर्प्शन पॉलिसी से इस करेंसी को मार्केट से क्या है, एब्जॉर्ब करने का काम किया है। इसलिए आपको मार्केट में, इकोनॉमी में जनरल ट्रेंड में 2000 के करेंसी कम दिख रहे थे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, मैंने पहले ही बोला था आरबीआई के यह क्लीन नोट पॉलिसी का पार्ट है। क्लीन नोट पॉलिसी क्या होता है, स्वच्छ मुद्रा नीति क्या होती है। स्वच्छ मुद्रा नीति आरबीआई के द्वारा, एक क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई के द्वारा सर्वप्रथम 1988 में इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसके अंतर्गत ग्राहकों को साफ सुथरा करेंसी, कटे फटे जो करेंसी है, भींगा हुआ करेंसी, आप भी देख पाते होंगे बहुत सारे ऐसे करेंसी होते हैं जो बहुत ही गंदा हो जाता है, कटा होता है, फटा होता है, गला होता है। ऐसे करेंसी के स्थान पे न्यू करेंसी को लाने की पॉलिसी क्या है, क्लीन नोट पॉलिसी है, जो फर्स्ट टाइम आरबीआई ने 1988 में इंट्रोड्यूस किया था। और आरबीआई ने अभी 2000 के करेंसी को विड्रॉ मींस एब्जॉर्ब, उसको डीमोनेटाइज करने के पीछे लॉजिक भी यही दिया है। यह क्या है, यह क्लीन नोट पॉलिसी का पार्ट है।
अब कैसे इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, जो करप्शन वगैरह को, जो भ्रष्टाचार है, जो ब्लैक मनी है, उसको कैसे कंट्रोल करेगा, वो उसके हिडन एजेंडा है। लेकिन आरबीआई का कंसर्न है इसको क्लीन नोट पॉलिसी के तहत जो है इसको एब्जॉर्व करती है। तो आप समझ पाएंगे स्वच्छ नोट नीति क्या है। अब क्या आपके पास 2000 के बहुत सारे करेंसी है, आपने बहुत जमा करके रखा है, तो अब आप उसके साथ क्या करेंगे? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग इस क्वेश्चन के साथ देखते हैं। आप 2000 के करेंसी को क्या करेंगे? बैंकों में डिपॉजिट करेंगे। बैंकों में डिपॉजिट करेंगे तो क्या बैंक से सारा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं? क्या आपका बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, या फिर अकाउंट नहीं है तो क्या आप वैसे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं? यस। ऐसे सारे प्रश्न का उत्तर आपको इस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। 2000 रुपए के नोट को बिना किसी प्रतिबंध के बैंक खाते में जमा किया जा सकता है। ध्यान रखना है, बिना किसी ऑब्जेक्शन के आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और उसको इमीडिएट विड्रॉ भी कर सकते हैं। कोई उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है, इसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, कोई फाइन नहीं है, कोई सरचार्ज नहीं है। ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है, आप किसी दूसरे बैंक में जमा करते हैं, दूसरे बैंक से एक्सचेंज कराना चाहते हैं, तो उसका एक लिमिटेशन है। यह लिमिटेशन तय किया गया है कितना? आप 2000 के 10 नोट मींस 20,000 ही एक्सचेंज कर सकते हैं और उससे अधिक एक्सचेंज नहीं कर। ये एक चैलेंज है। ये चैलेंज कब होगा? जब आप कहीं बाहर हो और आपके पास 2000 के, मान लीजिए आपने ट्रेवलिंग और डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, जैसा कि होता है हम अपने विभिन्न कार्यों के लिए 2000 के करेंसी को हमने सेव कर रखा है और अचानक से यह गाइडलाइन आया है और उस पर्टिकुलर एरिया में हमारा जो अकाउंट है वो उस अकाउंट से रिलेटेड बैंक्स नहीं है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा चैलेंज होगा, थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चीजें आसान है, इस बार बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप इजीली जाकर के बैंक में इसको क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट कर सकते हैं और दूसरे करेंसी को डिफरेंट यूज के लिए आप ले सकते हैं। क्या नोट बदलने का कोई पैसा नहीं, कोई ऐसा चार्ज नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट है, यदि कोई तुरंत नोट बदल या जमा नहीं कर सकता है तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इमीडिएट अभी नहीं जमा कर सकते, नहीं बदल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास है। पूरी प्रक्रिया को सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए 2000 रुपए के नोट को जमा करने या बदलने के 4 माह का समय दिया है। 4 मंथ बहुत टाइम होता है। 30 सितंबर 4 मंथ बड़ा टाइम है। 120 दिन में आपको टाइम निकाल करके क्या करना होगा? इसको चेंज कराना होगा, क्योंकि 30 सितंबर के बाद क्या स्टेटस होगा यह अभी डिक्लेयर नहीं है। हो सकता है डेट आगे बढ़े, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो 30 सितंबर तक ही इसका लीगल स्टेटस है। हो सकता है उसके बाद यह इलीगल स्टेटस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो चीजें कहनी अभी मुश्किल है। इसके बाद बैंक नोट को बदलने या जमा करने से मना करे तो ऑब्वियसली बात है आप कंप्लेन कर सकते हैं। कहां कंप्लेन कर सकते हैं? आरबीआई जो लोकपाल है, अम्बुड्समैन होता है, उसमें कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर पोर्टल पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। क्या नोट बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना जरूरी? कोई जरूरी नहीं है। मैंने पहले ही बोला है 10-20 हजार के नोट्स को, 10-2000 के नोट्स को आप इजीली किसी भी बैंक में जाके बदल सकते हैं। तो ये कुछ है आपका आरबीआई के द्वारा लाया गया डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी के स्पेसिफिक प्रोविजंस। लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्या इतना ही है यह डीमोनेटाइजेशन कि इसके आगे भी कुछ है? ऑब्वियसली बात है, इसके आगे भी कुछ है। क्या है इसके आगे? आइए देखते हैं इसके आगे की कहानी क्या है। तो इसके साथ ही हम लोग देखते हैं जो मैंने बोला है उसका किसी और न्यूज़पेपर से, दूसरे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, सारे न्यूज़पेपर का ही मैंने कटिंग यहां लिया है और उसी से मैं जो इन्फॉर्मेशन है उसी इन्फॉर्मेशन को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो क्या है इसमें, अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कहा गया है ग्राहक बैंक खाते में 2000 नोट के रूप में कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है, खाता नहीं होने पर एक बार में 20,000 रुपए ही बदलने की मिलेगी सुविधा। केंद्रीय बैंक ने कहा क्लीन नोट पॉलिसी के तहत वापस लिए गए 2000 के नोट है। बैंकों को ग्राहकों को 2000 रुपए के नोट नहीं देने का दिया गया निर्देश। मींस अब जो है बैंक जो भी बैंक है इस पीरियड में 2000 के नोट्स अपने कस्टमर को नहीं देगी। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब आप एटीएम में 2000 के नोट नहीं देखेंगे ये। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट की वैधता को लेकर स्थिति साफ नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था। जो या लीगल टेंडर मनी होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के आरबीआई ने अभी कुछ डिस्क्लोज
नहीं किया है। अब इसको लेकर के कुछ इकोनॉमिस्ट का भी कंसर्न है, जैसे अर्थव्यवस्था पर क्या इसका असर पड़ेगा इस डिमोनेटाइजेशन का। तो इसके संबंध में सोमनाथन अर्थशास्त्री है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है 2016 के नोटबंदी के फैसले से अलग है, यह डिफरेंट है। मैंने पहले ही बोला था वह कुछ और था, यह कुछ और है। वह डीमोनेटाइजेशन और उसका पर्पस था करप्शन, उसके बाद जो है ब्लैक मनी, जो पैरेलल इकोनॉमी है, ब्लैक मनी, और साथ ही साथ कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी जो हो रहे थे, स्टोन पेल्टिंग, जो पत्थर फेंकने की घटना जम्मू कश्मीर में हो रही थी, ऐसे घटनाओं को इनडायरेक्टली क्या करना, कंट्रोल करना थ्रू डिमोनेटाइजेशन। लेकिन इसका पर्पस है क्लीन नोट, मींस स्वच्छ मुद्रा नीति को सुनिश्चित करना। तो 2016 के डिमोनेटाइजेशन से यह डिमोनेटाइजेशन 2023 का डिमोनेटाइजेशन जो है वह डिफरेंट है। फिर इसमें देखेंगे, इन्होंने कहा है, सोमनाथन ने स्पष्ट कहा है, इसका अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली इसका हमारे इकोनॉमी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में ऑलरेडी सप्लाई ऑफ मनी है। अब 2000 की करेंसी नहीं भी होंगी तो बहुत हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे, आप हाउस होल्ड एक्टिविटीज में अपने घरों में देख पा रहे होंगे 2000 के बहुत ज्यादा नोट्स आपके नोट आपके पास नहीं होगा। नोट होगा तो 500 वाला होगा, 200, 100, ये छोटे करेंसी हमारे पास होंगे। तो इसलिए अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह पूछे जाने पर कि 30 सितंबर तक जमा नहीं किए गए नोट का क्या होगा, उन्होंने कहा कि बैंक के पास इसे संभालने के लिए एक उचित प्रणाली होगी। ऑब्वियस सी बात है, आफ्टर 30 सितंबर, 30 सितंबर के बाद क्या हो सकता है, तो बैंक जरूर कुछ ना कुछ अल्टरनेट मैकेनिज्म तैयार करेगा, ताकि अगर आप करेंसी एक्सचेंज नहीं कराए हैं तो करा सकते हैं। वहीं पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग ने कहा है, इस कदम का उद्देश्य ज्यादा मूल्य वाले नोट पर निर्भरता कम करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। एग्जैक्टली अब समझिएगा, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी एससी गर्ग का कहना है, जो डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना, और डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए हम ऑनलाइन 2000 भी सेंड कर सकते हैं और 2 रुपया भी सेंड कर सकते हैं। मींस फिजिकल अपीयरेंस जो करेंसी का है उसको क्या करना, मिनिमाइज करना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने कहा 2000 रुपए के नोट में से आधे पहले ही सिस्टम से वापस ले लिए गए, जो मैंने पहले बोला था एब्जॉर्ब कर लिया। आरबीआई ने अपने एब्जॉर्प्शन पॉलिसी के थ्रू 2000 के मैक्सिमम करेंसी को एब्जॉर्ब कर लिया है, और शेष इस फैसले से सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस फैसले के बाद जो रिमेनिंग करेंसी है वह क्या होगा, वह बाहर हो जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा, जो ये जो डिमोनेटाइजेशन लाया गया, सेमी डिमोनेटाइजेशन जो पार्ट 2 है, या 2016 के बाद अगर कहा जाए तो क्या इसका संबंध करप्शन से भी है, इसका संबंध ब्लैक इकोनॉमी से भी है? यस है। बहुत सारे अर्थशास्त्री, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, रूलिंग पार्टी के बहुत सारे लीडर्स ऐसा कहा है, उन्होंने स्पष्ट किया है, जो ये मनी है, बड़े करेंसी होते हैं, वह जनरली रियल एस्टेट सेक्टर में यूज होते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में यूज होते हैं। और रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी का लेन देन जो होता है वह 2000 के बड़े करेंसी के रूप में होता है। इस डिमोनेटाइजेशन होने से रियल एस्टेट सेक्टर में इस तरह के करेंसी का फ्लो कम होगा, जिसका यह इंपैक्ट पड़ेगा जो आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर की प्राइस भी हो सकती है कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक मनी का जो इनफ्लो है वह उसके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। तो डिमोनेटाइजेशन पार्ट 2 आरबीआई के अकॉर्डिंग क्लीन नोट पॉलिसी का पार्ट है, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यह करप्शन और ब्लैक मनी जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में है, और जिस कारण से उस पर्टिकुलर सेक्टर की प्राइस जो है वह तेजी से इंक्रीज करते, क्योंकि जब ब्लैक मनी होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ इन्फ्लेशन उस पर्टिकुलर एरिया में अधिक होगा, तो उसको क्या करेगी गवर्नमेंट, चेक करेगी। तो ये कुछ इसका एक्सप्लेनेशन है, ये इसका मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट है डिमोनेटाइजेशन पार्ट 2 का। देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें डेवलपमेंट होती हैं, और अगर इसमें कुछ और भी नया कुछ क्लॉज जुड़ता है आरबीआई का, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो हम लोग जरूर इस पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर शेयर करें, इसको अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।